हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रंगोली किचन में। और आज रंगोली किचन में बनने जा रहा है बिहार का बहुत ही खास और स्पेशल रेसिपी, जिसे ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में कभी भी खाया जा सकता है। वो है सत्तू का लिट्टी। तो नॉर्मल से थोड़ा सा हटके बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बना है। तो हमारे यहाँ ना इस लिट्टी को जब बनाया जाता था तो पूरे हुजूम के साथ बनाया जाता था। परिवार में जितने लोग हैं सब लोग बैठकर कुछ न कुछ इंतजाम कर रहे होते थे और फिर बनाया जाता था इस सत्तू की लिट्टी को। बहुत ही मज़ेदार होता था वो डिनर, जिसमें सत्तू का लिट्टी बनता था और परिवार के सभी सदस्य इसमें शामिल होते थे और खूब एंजॉय करते थे। साथ में डिनर होता था। लेकिन जब से हम बड़े शहरों में आ गए ये सारी चीजें छूट सी गई। लेकिन आज हमें वही फील आ रहा है जैसे पहले आता था, क्योंकि हमारा पूरा यूट्यूब परिवार हमारे साथ है। तो आज हम इस सत्तू की लिट्टी को आप सबके साथ मिलकर बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे जैसे हमारे घर पर बनाया जाता था। बस कमी होगी तो सिर्फ और सिर्फ उपले की, जिसको जलाकर उसके आग में सत्तू की लिट्टी और बैगन के चोखे को पकाया जाता था। तो कोई बात नहीं, आज हम ये सारे काम गैस के चूल्हे पर करने वाले हैं, तो वही स्वाद मिलेगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना इस बैगन को हमें 2 टुकड़ों में इस तरह से काट लेना है, क्योंकि कभी कभी बैगन में कीड़े वीड़े भी हो जाते हैं। और बस भरता के लिए ना आपको बैगन लेना है बिना बीज वाला, उसमें बहुत अच्छा स्वाद आता है। और आज हमारा उपले का आग नहीं तो क्या, गैस के चूल्हे पर हम कढ़ाई के अंदर इस बैगन और टमाटर को पकाएंगे। तो सबसे पहले कढ़ाई के अंदर डालेंगे 1 चम्मच तेल और कटे हुए बैगन को इस तरह से डाल देंगे। और साथ ही साथ 4 टमाटर लिया है, जिसको इस तरह से बीच में कट लगाएंगे और फिर इसको पकने के लिए छोड़ेंगे। और कट लगाने से ना छिलका उतारने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो 4 टमाटर को मैंने इस तरह से कट लगाकर डाल दिया। और साथ ही साथ इसमें डालेंगे 1 पूरा लहसुन और 3 से 4 हरी मिर्च और 15 से 20 मैंने मटर डाले हैं। और इन सब को ना ढक कर पकने देंगे। तो जब तक ये पकता है चलिए प्याज, अदरक, लहसुन, धनिया सारी चीज़ों को काट लेते हैं, मिर्ची को भी। और जब तक हमने ये सारी चीज़ों को काटा, बैगन अपना एक साइड से तो पक चुका है, तो बस इन सबको थोड़ा सा पलट देते हैं और फिर से ढककर पकने देते हैं। और बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। और बस इसको ढककर हम पकाएंगे। तब तक हम लिट्टी के लिए आटा लगा लेते हैं और साथ में स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो पहले हम लगाते हैं आटा। तो आटा लगाने के लिए एक परात लिया और उसमें डाला 2 कप आटा और साथ में डाला 4 चम्मच सूजी। बहुत ही क्रिस्पी बनता है इससे। और साथ ही साथ स्वाद अनुसार नमक और साथ ही साथ लेना है अजवाइन 1/2 टीस्पून और इस तरह से क्रश करके डालना है। बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। और साथ में मंगरेला, जिसे आप कलौंजी कहते हैं, और 3 चम्मच घी। और इससे ना बहुत ही क्रिस्प बनता है लिट्टी हमारा। सूजी और घी से बहुत ही बढ़िया बनता है। तो बस इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और बढ़िया सा सॉफ्ट सा आटा लगाकर तैयार करना है, जैसे पूरी का आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे। और इस तरह से आटा लगाकर तैयार कर लिया। अब इसको ढककर रेस्ट पर छोड़ते हैं और बनाते हैं इसके लिए बढ़िया सा स्टफिंग। तो स्टफिंग बनाने के लिए हमें जो चाहिए ना वो है सत्तू। तो आजकल सत्तू ना बड़े आसानी के साथ मार्केट में मिल जाता है। तो मैंने लिया है एक बोल और इसमें डालेंगे 1.5 कप सत्तू और साथ ही साथ स्वाद अनुसार नमक, अजवाइन 1/2 छोटा चम्मच इस तरह से क्रश करके डालना है। और साथ में मंगरेला 1/2 छोटा चम्मच और 3 से 4 कलियां बारीक कटे लहसुन, 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ और 2 प्याज बारीक कटे हुए और साथ में खूब सारा धनिया। और साथ ही साथ इसमें डालेंगे सबसे इम्पोर्टेंट इस स्टफिंग में जो जाता है अचार का मसाला, बहुत ही बढ़िया टेस्ट करता है। और साथ में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। और इन सब को ना बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसमें पानी नहीं डलता है, बस प्याज के मॉइस्चर से ना सत्तू बहुत आराम से सन जाएगा। और एक चीज़ जो छूट चुका था वो है काला नमक।
तो थोड़ा सा काला नमक भी डाला है और बस इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि प्याज के मॉइस्चर में, धनिया के मॉइस्चर में अपना सत्तू बढ़िया से सन जाए। और जब तक हमने आटा और सत्तू बनाकर तैयार किया, हमारा बैगन, टमाटर, मटर, लहसुन, मिर्ची सब पक चुका है बहुत अच्छे से। तो इसको हम निकाल लेते हैं और इसको कंप्लीट ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम बनाएंगे इसका भरता। तो देखा, बहुत अच्छे से अपना बैगन, टमाटर भून चुका है और हमें उपले की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो इस तरह से हम सारी चीज़ों को भूनकर तैयार कर लिए हैं और अब इसका हम बनाएंगे भरता। तो थोड़ा ठंडा होने देते हैं। और लीजिए, बैगन और टमाटर अपना ठंडा हो चुका है तो इसको हम छील लेंगे। गैस पर बैगन को भूनना ना बहुत ही आसान हो जाता है, पर इस बैगन को भूनने के लिए ना हमारे घर पर उपले जलाए जाते थे, जो जलाती थी दादी। तो दादी का काम हुआ करता था उपले को जलाना और फिर पापा का काम होता था बैगन, टमाटर, मिर्ची, लहसुन, जितनी भी चीजें हैं ना सबको आग में भूनना। और उसके बाद मम्मी का काम होता था कि आटा तैयार करना, सत्तू तैयार करना और फिर उसका लिट्टी तैयार करना और फिर जो है सब मिलकर उस लिट्टी को सेकते थे। तो बड़ा फन हुआ करता था। तो लीजिए, हमने सारी चीज़ों को छील लिया है, मटर, टमाटर, बैगन और लहसुन, तो सारी चीज़ें छील चुकी है। और अब बनाएंगे इसका बैगन का चोखा एकदम बिहारी अंदाज में। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बहुत ही लाजवाब होता है। तो इसको बहुत अच्छे से मैश कर लेना है और एक बार जब बैगन, टमाटर अच्छे से मैश हो जाए तब इसमें डालना है बारीक कटा प्याज, बारीक कटी हरी मिर्च और बारीक कटा धनिया और साथ में झांस वाला सरसों का तेल। तो चलिए डालते हैं इसमें सारी चीजें। तो सबसे पहले इसमें डालना है हमें स्वाद अनुसार नमक, बारीक कटा अदरक, बारीक कटा प्याज और खूब सारा धनिया बारीक कटा हुआ और साथ में एक नींबू का रस अच्छे से निचोड़कर डाल देना है। और बस इन सब को बहुत अच्छे से करना है मिक्स। तो बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डालना है सरसों का तेल, वो भी एकदम झांस वाला। और इस सरसों के तेल से ना गजब का स्वाद आता है इस बैगन के चोखे में। तो बस बैगन का चोखा तो बनकर अपना तैयार है। तो चलिए अब हम बना लेते हैं सत्तू का लिट्टी। तो लिट्टी को आज थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे। तो सत्तू में डाला थोड़ा सा अदरक, क्योंकि अदरक मैं भूल गई थी, और बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया। और आटा अपना बिल्कुल सेट है। तो एक बार आटे को इस तरह से मसल लेंगे और फिर हम लिट्टी बनाना शुरू करते हैं। तो एक लोई काटा और इस लोई से हमें बनानी है लिट्टी। तो सबसे पहले इसको हम इस तरह से कटोरा बनाएंगे और फिर इसमें सत्तू वाली स्टफिंग को अच्छे से भरेंगे और बहुत अच्छे से दबाकर इसको बंद कर देना है। और कुछ इस तरह से बंद करेंगे। तो बहुत अच्छे से इस तरह से बंद कर दिया और बस इसी तरह से सारी लिट्टी बनाकर तैयार करेंगे। आप चाहे तो अपने हिसाब से छोटा बड़ा साइज कर सकते हैं, लेकिन ये साइज परफेक्ट होता है लिट्टी का। तो बस सारी लिट्टियों को इसी तरह से भर लेंगे और उसके बाद इसको सेकेंगे। तो थोड़ा अलग तरीका है आज लिट्टी बनाने का, तो पूरी वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा कि इस लिट्टी को कैसे बनाया जाता है। तो कैसा लगता है आपको हमारा वीडियो और कैसी लगती है हमारी बनाई हुई रेसिपी लिखकर जरूर बताइएगा। और अच्छी लगती है तो एक लाइक दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ। तो चलिए लिट्टी को बेल लेते हैं। तो इस लिट्टी को आज हम थोड़ा सा बेल कर बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से हल्के हाथों से बेल लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना, बस इस साइज का रखना है। और इसी तरह से हम सारी लिट्टियों को बेलकर तैयार करते हैं और फिर इसको हम सेक लेंगे। तो चलिए, लिट्टी तो अपना बेल चुका है और अब इन लिट्टियों को तवे पर क्रिस्पी और करारी होने तक सेक लेंगे। तो चलिए सेकना शुरू करते हैं, जिसके लिए हमने लिया तवा और गैस को ऑन कर देते हैं। और तवा थोड़ा गर्म हो जाए उसके बाद हम लिट्टी को सेकना शुरू करेंगे। तो तवा अपना गर्म है, चलिए डालते हैं लिट्टी को। तो कुछ इस तरह से जितना लिट्टी आएगा उतना डाल देना है। तो यहाँ पर 3 लिट्टी आया है, इसको डाल दिया और बस इसको सेकना है लो मीडियम फ्लेम पर। और आंच को एकदम धीमा रखते हुए इस लिट्टी को सेक कर तैयार करना है। तो बस दोनों तरफ से जब सिक जाए तब इसे हम गैस पर डायरेक्ट सेकेंगे। तो रखते हैं जाली और गैस को ऑन कर दिया और यहाँ पर भी लो फ्लेम पर सेकना है। तो एकदम धीमी आंच पर इसको हम सेकेंगे और तब तक हम
बाकी की लिट्टियों को तवे पर रख देते हैं, तो दोनों काम साथ साथ हो जाएगा। तो बस इस लिट्टी को बहुत ही आराम से धीमी आंच पर सेकना है, कुछ इस तरह से। बहुत ही क्रिस्प और करारी बनती है ये लिट्टियाँ, और जब घी में इसको डुबोया जाता है ना, तब क्या स्वाद आता है ये मैं बता नहीं सकती। वो तो जब आप बनाएंगे तभी पता चलेगा, ऐसे हम बता नहीं सकते। तो एक बार जरूर बनाइएगा इस लिट्टी को अपने किचन में। और साथ ही साथ ध्यान रखना है दोनों तरफ, क्योंकि एक तरफ हम सेक रहे हैं, दूसरी तरफ तवा पे है, तो दोनों का ध्यान रखना है ताकि जले ना। और बस इस तरह से सेक कर लिट्टियों को तैयार करना है, लेकिन धीमी आंच पर सेकना है, तभी क्रिस्पी और करारी बनकर तैयार होगी। तो बाकी की लिट्टियों को भी इसी तरह से हम सेक लेंगे। तो उलट पलट कर सेकना है, और काफ़ी अच्छा कलर आ जाए तब समझिए कि आपका लिट्टी तैयार है। तो कुछ इस तरह से हमने लिट्टी को सेक लिया, और देखिए काफ़ी बढ़िया रंगत है इसकी, और बहुत ही क्रिस्प और करारी बनकर तैयार हुई है। तो बस इसी तरह से हम सारी लिट्टियों को सेक कर तैयार कर लेते हैं। तो है ना बहुत आसान इस लिट्टी को बनाना। और आज तो इस लिट्टी को बनाने में बहुत ही आसानी हुई है, लेकिन जब उपले पर बनाया जाता था ना, उपले वाली आग पर इस लिट्टी को सेका जाता था, तो पहले उपले जलाए जाते थे। उसके बाद जब उपले अच्छे से जल जाते थे तो आधे उपले को हटा लिया जाता था, बीच में लिट्टी डाला जाता था, फिर जले हुए उपले को ऊपर रखा जाता था, तब जाके ऐसी क्रिस्पी और करारी लिट्टी बनकर तैयार होती थी। तो काफ़ी मेहनत होता था, पर मज़ा भी बहुत आता था। तो हमने तो आज गैस पर इस तरह से धीमी आंच पर इन लिट्टियों को सेका है, और बहुत ही क्रिस्पी बनी है, बिल्कुल वैसे ही बना है जैसे हम उपले के आग पर बनाकर तैयार करते थे। तो लीजिए, सत्तू का लिट्टी तो अपना बनकर तैयार है, और साथ में बैगन और टमाटर वाला चोखा भी बनकर तैयार है। तो अब इस लिट्टी को ना हम घी में डुबोएंगे और फिर इसको सर्व करेंगे। तो हमने लिया है घी, शुद्ध देसी घी, जिसमें हम डालेंगे इन लिट्टी को और बढ़िया से डुबोएंगे, क्योंकि जब तक इसमें घी ना लगे ना अच्छे से, तब तक मज़ा नहीं आता। तो घी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे से घी में इस तरह से हम सारी लिट्टियों को डुबो देंगे, और फिर हम इसको सर्व करते हैं। तो लीजिए, सारी लिट्टियों को इस तरह से हमने डुबो दिया, और बस अब तैयार है बस खाने के लिए। तो चलिए इसको फटाफट सर्व कर लेते हैं। तो एक प्लेट लिया, इसमें हम सबसे पहले रखेंगे कुछ प्याज के टुकड़े इस तरह से, और साथ में एक हरी मिर्च बहुत ज़रूरी है, और बैगन का चोखा, और बहुत ही लाजवाब थोड़ा सा ऊपर से धनिया। और लीजिए, लिट्टी के साथ तैयार है अपना ये थाली, बहुत ही लाजवाब। एक बार ज़रूर बनाइएगा अपने किचन में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो बस इसी के साथ फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक और ऐसे ही मज़ेदार और ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू। और चलिए दिखाते हैं कितना क्रिस्प बना है हमारा सत्तू का लिट्टी। तो कुछ इस तरह से कड़का कर इसके ऊपर अच्छे से घी डालकर खाएंगे ना, मजा ही आ जाएगा। और लिट्टी के अंदर भरे हुए सत्तू और इसमें जाएगा घी ना, तो बस मजा ही आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।